दमोह जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। दमोह देहात पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 20 पेटी यानी कुल 960 पाव देसी मदिरा शराब जब्त की। बरामद शराब की बाजार में अनुमानित कीमत 96,000 रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। ये पूरी कार्रवाई दमोह पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई। थाना दमोह देहात की प्रभारी निरीक्षक रचना मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आम चौपरा स्थित अथाई रोड पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी की और एक संदिग्ध ऑटो रिक्शा को रोका। तलाशी लेने पर ऑटो में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई, जिसे आरोपी अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। मौके से पकड़े गए आरोपी की पहचान सुरेश चौहान के रूप में हुई, जिसकी उम्र 44 वर्ष बताई गई है। वो आम चौपरा के गुरु नानक स्कूल के पीछे का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सुरेश चौहान ने बताया कि वो शराब सूरज यादव और अर्जुन यादव द्वारा मड़ाहार रीड शराब दुकान से लोड कराई गई और उसे आम चौपरा डिलीवर किया जाना है। पुलिस ने आरोपी सुरेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ थाना दमोह देहात के अंतर्गत 423/2025 के अंतर्गत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। वहीं सूरज यादव, अर्जुन यादव और मंडाहार शराब दुकान का गद्दीदार फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। जब्त की गई सामग्री में शामिल है 20 पेटी देशी मदिरा शराब, जिसकी कीमत लगभग 96,000 रुपए आंकी गई। साथ ही ऑटो रिक्शा वाहन जिसका नंबर MP34ZE2878 है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरी कार्यवाही में थाना दमोह देहात की पुलिस टीम ने तत्परता दिखाई। कार्यवाही में निरीक्षक रचना मिश्रा के साथ उप निरीक्षक MS कोरकू, प्रधान आरक्षक कामता, मुकेश, संजय, सचिन, दीपक और आरक्षक अभिषेक, जितेंद्र, शोएब, कुलदीप तथा साइबर सेल के आरक्षक मयंक दुबे की भी सराहनीय भूमिका रही। दमोह देहात पुलिस की ये कार्यवाही न केवल अवैध शराब के कारोबार पर एक करारा प्रहार है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि जिले में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सतर्क है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। कि अवैध शराब के विरुद्ध दमोह पुलिस लगातार जो है वो कार्रवाइयाँ करती आ रही है। लगातार हमारे सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन है अवैध शराब के विरुद्ध जो है वो ठोस और प्रभावी कार्रवाई हो। अवैध शराब के सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके ट्रांसपोर्टेशन को जो है टोटली जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में कल रात्रि में थाना दमोह देहात की पुलिस को जो है सूचना मिली कि देहात क्षेत्र में जो है अवैध शराब का परिवहन जो है और उसको इलीगली बेचने के पर्पस से जो है किया जा रहा है। स्टॉक भी किया जा रहा है इलीगली, इस मदिरा परिवहन करके उसको स्टॉक भी किया जा रहा है, फिर उसको अवैध तरीके से बेचने की फिराक में भी कुछ लोग हैं। इसी इनपुट पर काम करते हुए दमोह देहात की पुलिस ने जो है कल देर रात्रि जो है रेड कार्रवाई करी है और उसमें हमने एक ऑटो जिसमें 20 पेटी लाल मसाला शराब जो देसी पाव होते हैं वो 20 पेटी कुल 96,000 की कीमत के जो है वो जब्त किए। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है, इसमें जो ऑटो चालक है जिसके पोजीशन से ये इतना माल इलीगल लिकर जो है वो मिला है, वो 2 अन्य व्यक्तियों को जो है वो 2 अन्य व्यक्तियों के कहने पर ले जा रहा था, उनके पास डंप करता था। और साथ ही साथ यह भी जानकारी आई है कि इसी शहरी क्षेत्र की एक जो है दुकान है जिससे माल जो है वो जो है लोड हुआ था उस गाड़ी। तो इन अन्य 3 व्यक्तियों पर भी जो है जो गद्दीदार है उस दुकान का, उसके विरुद्ध में और अन्य 2 व्यक्ति जो चूँकि इस माल को डिलीवर होना था जिनके पास है, जिनके कहने पर ये माल जो है इधर पधर हो रहा था और वहाँ से फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टॉक के बाद कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध जो हमने प्रकरण 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर लिया गया है। जिस ड्राइवर के पोजीशन से हमें माल लेना था उसे हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है। इसमें फरार अन्य 2 आरोपी नामजद और एक जो है उस शराब दुकान का गद्दीदार है, जिनकी हमें तलाश जारी है और प्रकरण जो है वो पूरी गंभीरता से विवेचना में लिया गया। सर क्या नाम है आरोपियों को? इसमें जो आरोपी हैं जिनके पास ये माल डिलीवर होना था उनका अभी सूरज यादव और अर्जुन यादव करके नाम सामने आया है। ड्राइवर ने जो प्राइमरी बताया है, इसकी और फैक्चुअल इसके अन्य जो है फैक्ट तलाश की और इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। सर कौन सी दुकान है और ठेकेदार कौन है? देखिए, अब प्रथम दृष्टया जो मड़ाहार क्षेत्र की दुकान है जिसके संबंध में जो है इस ऑटो ड्राइवर ने बताया है, जिसके पोजीशन से हम पूरी फैक्ट की पुष्टि करेंगे। ये जो स्टॉक हमें मिला है और ये जो स्टॉक
इस दुकान को डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उनकी पुष्टि करने के बाद जो है इसमें जो भी गद्दीदार होगा एट दैट टाइम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करते हुए जो है गिरफ्तारी की गई। सर आप लेकिन फरार आरोपी का नाम नहीं बता रहे। ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एट दैट टाइम कल जब ये गाड़ी लोड अनलोड हुई है तो उस टाइम पे किसने जो है ये गाड़ी लोड करवाई है। कई बार दुकानों पे कई प्रकार के लोग जो है वो काम करते हैं। इसके संबंध में इनके लाइसेंसी ठेकेदारों से और अन्य हम तथ्य जो है वो संकलित करेंगे। सर इन मामलों में गद्दीदारों पे कार्रवाई होती है, जो इनके सेठ होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे कोई पूछताछ या उनको भी कोई सर इंस्ट्रक्शन वगैरह? देखिए अगर इसमें इनके लाइसेंस दलालों की भी अगर या इनके सेठ की भी अगर कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो उनके अगेंस्ट में भी उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की प्रस्ताव भी भेजा जाए। सर किस इलाके से पकड़े गई और आपने कहा डंप करते थे, तो कहीं कोई जगह या कोई रेट हुई? ये जो हमारा हाईवे है अथाई और आम चौपरा का एरिया है, वहाँ पर जो है ये स्टॉक होता था और उसके बाद जो है हो सकता है यदि संभव के आसपास के ढाबों पर ये सेल होती हो तो इस नेटवर्क को ये ध्वस्त करने में एक अच्छी कार्रवाई है। पकड़े में आरोपी क्या पूर्व में किसी मामले में रहे हैं? बिल्कुल ऐसी जानकारी सामने आई है कि उनका इलीगल इस लेकर सेल में जो है पुराना रिकॉर्ड है, हम और इसको तलाश करा रहे हैं। सर यदि ढाबों पर या शराब बेची जा रही है तो क्या आगामी समय पर ढाबों की भी सघन चेकिंग की जाए? बिल्कुल, अगर इस प्रकार के लोग ये इस तरीके से अगर इलीगल लिकर की सेल और सप्लाई करते हैं तो ये जो बड़ी कार्रवाई है उससे निश्चित ही उनकी हौसले जो है ध्वस्त होंगे और आगे भी हम इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई? आगे हम इनको जो हमारे मुखबिर रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग और जो हमारे पास टेक्निकल वो होते हैं एलिमेंट्स उनके आधार पर हमें उनकी गिरफ्तारी जल्द करेंगे। सर शराब दुकान बंद होने के बाद भी शहर में अवैध शराब बिक रही है। देखिए अगर इस प्रकार की सूचना हमारे पास आएंगी तो हम पर भी कार्रवाई करेंगे। सर कितने समय की घटना है सर पकड़ने देर में? रात्रि जो है इनपुट हमारे पास आया था और अल्टीमेटली ये रात के अंधेरे में इस प्रकार के तत्व जो है वो मौके का फायदा उठाकर जो है इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देते हैं।